हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आप जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के अंतर्गत हमने क्या क्या अभी तक कवर कर लिया है। इसरो के बाद हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उपग्रह। और इसके बाद आज हम पढ़ेंगे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके डायमेंशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, इसका परिचय। सेकंड पर पढ़ेंगे डीआरडीओ के मुख्य प्रयोगशालाएं और इसके प्रमुख कार्य प्रोजेक्ट और इसके प्रमुख विद्वान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं, डीआरडीओ क्या है और इसकी स्थापना कब हुई। तो देखिए, डीआरडीओ यानी कि इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1958 में हुई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? डीडीएस कोठारी के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, वर्ष 1958 में। किसके नेतृत्व में की गई थी? डीडीएस कोठारी की अध्यक्षता में यानी नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। अभी वर्तमान में डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? डीआरडी भवन, नई दिल्ली। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है? ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबंधित होता है, यानी कि रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका जो अध्यक्ष होता है वो रक्षा मंत्री का वैज्ञानिक सलाहकार होता है। और डीआरडीओ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जो ऊपर लिखा हुआ है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, चेयरमैन डीआरडीओ। एंड डीआरडीओ के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? सतीश रेड्डी। यानी सतीश रेड्डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वैज्ञानिक सलाहकार हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसके प्रमुख अनुप्रयोग क्या है, यानी इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, इसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। डीआरडी का प्रमुख कार्य है रक्षा प्रौद्योगिकी का विकास करना, यानी कि विभिन्न प्रकार की मिसाइलें, अस्त्र शस्त्र, मिसाइलों आदि का परीक्षण करना और उनको निर्मित करना। ये सभी प्रकार के कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? डीआरडीओ के द्वारा किए जाते हैं। इसका मोटो क्या है? मोटो यानी इसका जो सिद्धांत है, सूत्र क्या है? बलस्य मूल्यम विज्ञानम। बलस्य मूलम विज्ञानम। वर्तमान में इसकी कितनी प्रयोगशालाएं? वर्तमान में इसकी 52 प्रयोगशालाएं, पूरे भारत में इसकी 52 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। देखिए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? वर्ष 1958 में। किसके नेतृत्व में हुई? डीडीएस कोठारी की नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान रखें, उस टाइम जब इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, ये कई प्रकार के संगठनों से मिलकर बना था। अगर इसका स्वतंत्र पूछा जाए कि स्वतंत्र रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना हुई थी 1980 में, इंदिरा गांधी के टाइम। देखिए, इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली, डीआरडी भवन, नई दिल्ली। और ये किस मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहा है? ये रक्षा मंत्रालय, यानी रक्षा मंत्रालय के ये अधीन, रक्षा मंत्रालय के प्रति उत्तरदायी है ये। और इसका जो अध्यक्ष होता है, जो रक्षा मंत्री होते हैं, उसका वैज्ञानिक सलाहकार होता है, वो इसका अध्यक्ष होता है। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। जो वर्तमान में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उसके वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? अभी डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इनके चेयरमैन भी कौन होंगे? जी सतीश रेड्डी। देखिए, इसका प्रमुख वाक्य या सूत्र या मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। वर्तमान इसकी कितनी प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं? 52। 52 इसकी क्या है? प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। आगे देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे अन्य संस्थान। देखिए, अन्य संस्थान ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे हम देखें इसका गठन किन किन, मैंने आपको बताया था 1958 जब इसकी स्थापना की गई थी, तो कई प्रकार के संगठनों से मिलकर बना था। कौन कौन संगठन थे उस टाइम? भारतीय सेना का तकनीकी विकास प्रतिष्ठान था, और तकनीकी विकास उत्पादन निदेशालय था, और रक्षा विकास संगठन। ये तीनों मंत्रालयों को, तीनों विभागों को मिलाकर के 1958 में डीआरडीओ की स्थापना की गई और 1980 में इसको स्वतंत्र रूप दे दिया गया। अब देखते हैं आगे। अगला है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम। ये एकीकृत निर्देशित विकास कार्यक्रम है जो डीआरडीओ के अंतर्गत ही कार्य करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982-83 की स्थापना हुई थी। और ये विचार किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे? आप सभी जानते हैं, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय योगदान दिया है।
ध्यान रखें, जब इसकी स्थापना की गई 1982-83 में, उस टाइम भारत की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, और श्रीमती इंदिरा गांधी के समय पर ही 1982-83 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार के स्वरूप ही एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की स्थापना की गई। इसको शॉर्ट में बोलते हैं IGMDP, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई, 1982-83 में की गई। इसका विचार किसने दिया था, तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इसका विचार दिया गया। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना, यानी कि भारत को विभिन्न मिसाइलें उपलब्ध कराना और मिसाइलों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, यानी मिसाइल भारत में स्वदेशी तकनीक से बनाई जाए। ठीक है, भारत मिसाइलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, यही इसका उद्देश्य है। देखिए आगे, इसके तहत 5 मिसाइलें प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन सी 5 प्रकार की मिसाइलें जो इसके अंतर्गत विकसित की गई हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 5 प्रकार की, प्रमुख रूप से 5 मिसाइल प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई है। वो 5 प्रकार की मिसाइल कौन कौन सी हैं वो आगे हम देखेंगे, जैसे कि पृथ्वी है, अग्नि है, ब्रह्मोस है आदि, ये मिसाइलें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, अगला पॉइंट है IGMDP के औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली। यानी कि IGMDP आज जो ऑफिशियली इसकी डेट अगर पूछी जाए कि IGMDP की औपचारिक रूप से स्थापना कब हुई, 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना की गई। देखिए, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे है, देखिए को मैं आपसे पहले ही बताया था, इसमें इसके अंतर्गत हम 5 प्रकार की मिसाइलें पढ़ने वाले हैं। वो 5 प्रकार की मिसाइल कौन कौन सी हैं, देखिए। पहली है पृथ्वी सतह से सतह मार करने वाली सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। देखिए, ये पथ के आधार पर 2 प्रकार की मिसाइलें होती हैं। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल क्या होती है, थोड़ी अपन देख लेते हैं। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, ऐसी मिसाइल जिसको नीचे से ऊपर एक विशेष प्रकार का बल लगाकर छोड़ा जाए, लेकिन ऊपर से नीचे जब ये आएगी तब इस पर किसी प्रकार का बल नहीं लगाया जाता, बल्कि एक गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अपने लक्ष्य को भेजती है। ये मिसाइल क्या कहलाती है, बैलिस्टिक मिसाइल कहलाती है। एक बार और देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल क्या है। देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जिसको नीचे से ऊपर यानी सतह से आकाश में छोड़ने पर विशेष प्रकार का बल लगाया जाता है, लेकिन जब ये ऊपर से नीचे की ओर अपनी लक्ष्य को भेजती है तो इस पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाया जाता, बल्कि ये अपने लक्ष्य को स्वयं ही भेजती है। देखिए, दूसरी होती है क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो अपने लक्ष्य को ढूंढकर भेजती है, यानी कि क्या करती है क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो अपने लक्ष्य को स्वयं भेजती है, जो अपने लक्ष्य को। देखिए, हम क्रूज मिसाइल के बारे में पढ़ रहे थे। क्रूज मिसाइल क्या है, तो क्रूज मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो अपने लक्ष्य को ढूंढकर भेजती है, ढूंढकर उसको मार गिराती है। ये कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। तो देखिए, पृथ्वी क्या है, सतह से सतह। ये कई बार पूछा गया है कि पृथ्वी किस प्रकार की मिसाइल है। ये सतह पर मारती है, यानी कि सतह से अपने दुश्मन को सतह पर ही मारती है। इनको सतह से छोड़ा जाता है और सतह पर ही अपने लक्ष्य को मारती है। यानी पृथ्वी सतह पर मार करने वाली सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बैलिस्टिक मिसाइल आप समझ गए किस प्रकार की होती है, यानी कि इसको नीचे से ऊपर छोड़ा जाएगा तो बल लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर से नीचे अपने लक्ष्य को भेजती है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। देखिए, अगली है अग्नि सतह मार करने वाली सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक। देखो, पृथ्वी और अग्नि में क्या अंतर है। पृथ्वी सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जबकि अग्नि क्या है, सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये इसमें अंतर है, बाकी दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे कि देखो, पृथ्वी सतह अग्नि सतह और ये दोनों ही बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन इनमें अंतर है। ये कम दूरी की है, पृथ्वी कम दूरी की है, और ये सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अगली है त्रिशूल। तो त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने वाले सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, पृथ्वी तो आप जानते हो, पृथ्वी यानी कि धरती, धरा सतह। अग्नि भी कहाँ, धरती पर ही जलती है, तो उससे याद रख सकते हैं सतह से सतह, यानी अग्नि धरती पर ही, आकाश में तो उड़ती नहीं अग्नि, तो अग्नि कहाँ जलती, सतह पे, तो इसलिए उससे याद रखो सतह।
तीसरे नंबर पर त्रिशूल। त्रिशूल जो होता है हम नीचे पे खड़े होकर आकाश में फेंकते हैं, यानी उससे याद रख सकते हैं त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने वाली सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। आकाश, आकाश क्या है? सतह से आकाश में मार करने वाले सक्षम दूरी वाली मिसाइल है आकाश। नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। ध्यान रखना, देखिए ये नाग है, नाग अलग है थोड़े, टैंक भेदी मिसाइल है, यानी नाग जो करती है वो, नाग जो मिसाइल है वो टैंक जो होते हैं, दुश्मन के जो टैंक होते हैं उनको भेदती है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की मिसाइलें एक बार हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी है, सतह मार करने वाले कम दूरी सक्षम कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी अग्नि, ये अग्नि सतह से सतह मार करने वाले सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। आकाश, सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल है। नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की मिसाइल हैं जो किसके अंतर्गत द्वारा स्थापित की गई, किसके अंतर्गत? IGMDP के तहत विकसित मिसाइल हैं। ये 5 प्रकार की मिसाइल है। ठीक है, अगले देखते हैं। IGMDP के तहत विकसित मिसाइल है, ये तो हमने पढ़ ली, जो रिपीट हो रहा है वापस। देखिए अब एक एक करके हम इनके डिटेल में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पृथ्वी है, ये IGMDP के तहत स्वदेशी तौर पर निर्मित पहली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। जो पृथ्वी है वो IGMDP के तहत विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैटल फील्ड मिसाइल है। इसकी जो मारक क्षमता है वो कितनी है? 150 से 300 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी। ये पृथ्वी। देखिए अगला है अग्नि। अग्नि सिंगल स्टेज ठोस ईंधन मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी कि जो अग्नि है वो पढ़ चुके हैं हमने, सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है और उसके 5 वर्जन अभी तक आ चुके हैं। कितने वर्जन आ चुके हैं? 5। अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। देखिए जो सबसे पहले जो अग्नि आई थी उसकी मारक क्षमता कितनी थी? 700 से 1200 किलोमीटर थी। अग्नि सेकंड की कितनी थी? 2000 से 3500 किलोमीटर। अग्नि थर्ड की 3000 से 5000 किलोमीटर। अग्नि फोर्थ की 3500 से 4000 किलोमीटर। अग्नि 5 की 5000 से ऊपर, यानी 5000 से ऊपर। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ हम जान लेनी चाहिए, जो मिसाइल बनाने का कार्य कौन कर रहा है? DRDO। लेकिन ये जो मिसाइलों का परीक्षण है वो परीक्षण कहाँ पर किया जाता है? चांदीपुर रेंज, उड़ीसा। ठीक है, जिसको अभी ये द्वीप है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? APJ अब्दुल कलाम द्वीप। यानी उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम नामक द्वीप पर इन विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। यह यहाँ पर नहीं होगा तो फिर दूसरी जगह होगा, जैसलमेर, राजस्थान। अगली है देखिए त्रिशूल। सभी मौसम में सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी की त्वरित प्रतिक्रिया वाली मिसाइल है। ध्यान रखना, त्रिशूल क्या है? सतह से आकाश में मार करने की सक्षम कम दूरी वाली त्वरित मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 9। तो इतना याद रखना है, त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है और मारक क्षमता कितनी है? 9 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अगला देखें, अगला है आकाश। आकाश क्या है? ये आकाश सतह से आकाश में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल है और इसकी प्रमुख विशेषता है एक से अधिक वार हेड ले जाने में सक्षम, यानी ये एक से अधिक हथियार ले जाने में सक्षम है। देखिए अगली है नाग। यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ। देखिए दागो भूल जाओ का अर्थ ये होता है कि ऐसी मिसाइल जिसको एक बार लक्ष्य इसमें सेट कर दिया तो इसको छोड़ दिया जाता है। मतलब इसको अपने लक्ष्य के लिए छोड़ दिया जाता है, ये अपने लक्ष्य को मारकर अपने आप वापस आ जाती है। ठीक है, तो नाग क्या होती है? ये एक प्रकार की दागो भूल जाओ प्रणाली है, प्रणाली पर आधारित मिसाइल है। ठीक है, तो नाग ये तीसरी पीढ़ी की दागो भूल जाओ प्रणाली पर आधारित एक सक्षम दूरी की मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4 से 8 किलोमीटर। ये स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी वेपन के रूप में विकसित किया गया है, जो उड़ान मार्गदर्शन के लिए सेंसर फ्यूजन ये काम कर रही है। ठीक है, अगली सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रह्मोस। ब्रह्मोस सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये कई प्रकार की परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है
कि ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है, तो इसका आंसर होगा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, तो ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखना। और ब्रह्मोस भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, यानी भारत और रूस ने मिलकर इसको बनाया। अब ब्रह्मोस इसका नाम कैसे पड़ा, देखिए भारत की एक प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, और रूस की है एक मॉस्कोवा नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ब्रह्म से ब्रह्म निकाल लिया और मॉस्कोवा नदी से मोस निकाल लिया, तो मिलकर क्या बना दिया गया, ब्रह्मोस। ब्रह्मोस, ठीक है। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। इसे निजी संयुक्त उद्यम के रूप में रूस के साथ विकसित किया गया है, यानी भारत रूस की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। ये मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज विभिन्न प्रकार के प्लेटफॉर्मों से आक्रमण कर सकती है, यानी ये सतह से आकाश में, ठीक है, सतह से आकाश में और आकाश से आकाश में मार करती है, और सतह से जल में ही मार कर सकती है, यानी ये मल्टी क्या है, ये मल्टी मिसाइल है, ठीक है। ये मल्टी प्लेटफॉर्म क्रूज मिसाइल है, यानी ये विभिन्न प्रकार के स्थलों से दागी जा सकती है। इसकी गति कितनी होती है, 2.5 से 2.8 मेक की गति के साथ ये विश्व की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। ये मेक क्या होती है, वायु की गति, पवन की गति भी हम किस में नापते हैं, मेक। वायु पवन की गति हम किस में नापते हैं, मेक में। जो वायुयान होते हैं, जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज होते हैं, उनकी गति को भी किस में नापा जाता है, मेक में नापा जाता है, ठीक है। तो इसकी कितनी गति होती है, 2.5 से 2.8 मेक की गति के साथ ये विश्व की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ध्यान रखना, ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस एक प्रकार की क्या है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखना। और ये भी क्या होती है, एक बार लक्ष्य साधने के बाद इसे कंट्रोल केंद्र से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे दागो और भूल जाओ। अभी हमने नाग भी पढ़ा था, नाग भी किस पर आधारित है, दागो और भूल जाओ, यानी फायर एंड फॉरगेट, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार की क्या है, दागो और भूल जाओ। नाग और ब्रह्मोस दोनों ही दागो और भूल जाओ प्रकार की मिसाइल है, ध्यान रखना, फायर एंड फॉरगेट, ठीक है। अब देखिए निर्भय भी क्या है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ब्रह्मोस का ये पूरक है। ये भी भूमि, समुद्र, वायु पर कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है, यानी ये भी मल्टी सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ध्यान रखना, निर्भय। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 1000 किलोमीटर। सागर रेखा, अगला है सागर रेखा। तो ये पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। पनडुब्बी आप जानते हो, समुद्र के अंदर जो जलयान चलता है उसको हम क्या कहते हैं, पनडुब्बी कहते हैं। ये पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाती है सागर रेखा, ठीक है। ये भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी के साथ एकीकृत है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 700 किलोमीटर। तो सागर रेखा क्या है, पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी समुद्र में चलती, समुद्र के नीचे चलती है, समुद्र के अंदर, ठीक है। भारत की परमाणु ऊर्जा संचालित अरिहंत श्रेणी की पनडुब्बी के साथ एकीकृत है। इसकी मारक क्षमता कितनी है, 700 किलोमीटर। अब देखते हैं अगला सौर ये जो मिसाइल हैं जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। सौर के 15 सागरिका का एक प्रकार पनडुब्बी परमाणु सक्षम मिसाइल। तो सौर और जो सागरिका है ये दोनों ही क्या परमाणु सक्षम मिसाइल है, ध्यान रखना। और पनडुब्बी से छोड़ी जाती हैं, यानी समुद्र के अंदर पनडुब्बी के द्वारा ये दागी जाती हैं। भारत की दूसरी आक्रमण क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य। देखिए धनुष क्या है, धनुष पृथ्वी सी बेस्ड कम दूरी तरल प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये भी क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। ये पृथ्वी जो हमने पढ़ी थी, पृथ्वी जो सतह पर मार करती है उसका नौसेना संस्करण है, ध्यान रखना। धनुष अधिकतम मारक क्षमता कितनी, 350 किलोमीटर। अस्त्र देखते हैं, अस्त्र क्या है, ठोस प्रणोदक का उपयोग करती है, दृश्य रेंज से हवा मार करने। तो अस्त्र क्या है, अस्त्र हवा से हवा, एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। इसको किसके द्वारा बनाया गया है, DRDO के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इतना याद रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ खास याद नहीं रखना कि अस्त्र क्या है, ये हवा से हवा यानी एयर टू एयर मारने वाली मिसाइल है। और इसका जी सभी प्रकार की मिसाइल जो अपन पढ़ रहे हैं ये DRDO के द्वारा ही विकसित की गई हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, प्रहार की क्षमता कितनी है, मारक क्षमता 150 किलोमीटर दूरी की मारक क्षमता है, ठीक है। ये भी क्या है, सतह मार करने। बस दो चीज़ें याद रखनी है, अब जो मिसाइल जो पढ़ रहे हैं ना, जो किस प्रकार की मिसाइल हैं, बस प्रहार किस प्रकार की मिसाइल है, सतह मार करने वाली मिसाइल है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आगे हम पढ़ेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और बताएं, और बनाएंगे वीडियो, ठीक है। और अपने दोस्तों मित्रों तक ये शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।